हेलो एनिमे लवर्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मीरो एक्सप्लेन में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोरुटो के एपिसोड 1 को पूरी डिटेल्स के साथ, बिना कोई जानकारी मिस किए हुए। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लीफ विलेज जो कि पूरा बर्बाद हो चुका है और बोरुटो किसी से लड़ रहा है जिसका नाम कवाकी होता है। बोरुटो कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम इस हद तक जाओगे कवाकी। कवाकी कहता है, मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा जहां मैंने नारुतो को भेजा है। बोरुटो कहता है, क्या यही एक रास्ता था? कवाकी कहता है, सही कहा तुमने, शिनोबी का युग अब यहीं खत्म होता है। फिर बोरुटो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मैं अब भी एक शिनोबी हूँ। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और इसके बाद हमें 7 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ बोरुटो और शिकड़ाई को देखा जाता है। शिकड़ाई जो कि शिकमारू का बेटा है, वो भाग रहे होते हैं और हम लीफ विलेज को भी देखते हैं जो कि अब काफी एडवांस हो चुका है। इसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जिसको शिकामारू बता रहा होता है कि काफी सारा काम बचा हुआ है, जल्दी करो वरना एंट्रेंस सेरेमनी से पहले पूरा नहीं कर पाओगे। नारुतो को आज भी रात तक रुकना होगा। फिर हम बोरुटो को देखते हैं जो कि ट्रेन के ऊपर बैठा है और कहता है, हम सही टाइम पर पहुंच गए थे जिससे हमें ये ग्रीन चिली वाला लिमिटेड एडिशन बर्गर मिल गया जो कि काफी स्पाइसी और टेस्टी होता है। फिर दोनों बात करते हैं कि ये ट्रेन कितनी काम की है, हमें चलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शिकादाई कहता है, हमें कल से वो पुरानी निंजा अकेडमी ज्वाइन करनी होगी। बोरुटो कहता है, ओह क्या वो कल है? इसके लिए तुम्हें बहुत तैयारी करनी होगी। फिर शिकड़ाई कहता है, तुम्हारी मॉम यानी हिंता ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। बोरुटो कहता है, क्या सच में मॉम ने कहा है? शिकड़ाई कहता है, हाँ उन्होंने कहा है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और कहता है, पहले दिन लेट मत होना। बोरुटो चुप रहता है। फिर वो स्टोन फेस को देखकर कहता है, डैड को अपने काम से काम रखना चाहिए, एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसके बाद ट्रेन ड्राइवर उसे चिल्लाने लगता है। बोरुटो वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो देखता है कि कुछ लड़के एक बच्चे का वॉलेट छीन रहे होते हैं जिसका नाम डेंकी होता है। उसके बाद बोरुटो वहां आता है और उन्हें वॉलेट वापस करने को कहता है, मगर वो नहीं मानते। बोरुटो अपना शैडो क्लोन इस्तेमाल करता है और उन सबको पीटने लगता है। उसके बाद कुछ और लड़के आ जाते हैं जिसे देखकर बोरुटो और डेंकी वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद बोरुटो कहता है, क्या तुम ठीक हो? डेंकी बोलता है, नहीं, अब कल और भी ज्यादा लोग मेरे पीछे आएंगे। बोरुटो कहता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? उन्हें जाकर सबक सिखाओ। जिसके बाद डेंकी बोलता है, मैं तुम्हारे तरह ताकतवर नहीं हूँ, तुम्हें निंजुत्सु आता है? क्या तुम अकेडमी में हो? बोरुटो कहता है, नहीं, कल से जाऊंगा। डेंकी कहता है, मतलब कल से मेरे साथ ही? बोरुटो कहता है, मुझे अच्छा लगेगा। फिर दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। डेंकी बताता है, अगर मुझे उनकी कंपनी का वारिस बनना है तो मुझे निंजुत्सु सीखना पड़ेगा। बोरुटो कहता है, अच्छा तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? डेंकी कहता है, कामिनारिमोन कंपनी। जिसे सुनकर बोरुटो शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो सबसे बड़ी कंपनी है, क्या मैं अभी से एक ऑर्डर कर सकता हूँ अगली रिलीज का? हाँ। फिर बोरुटो पूछता है, तुम्हारे डैड के लिए निंजुत्सु इतना जरूरी क्यों है? डेंकी बताता है, मेरे डैड पहले शिनोबी थे, उन्होंने छोटे युद्ध की सफलता से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया, उन्हें निंजा पर ज्यादा यकीन है। बोरुटो कहता है, क्या तुम्हें निंजा बनना है? डेंकी कहता है, नहीं। बोरुटो कहता है, फिर उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। डेंकी कहता है, मैं अपने डैड को मना नहीं कर सकता। फिर बोरुटो कहता है, उसमें कुछ बुरा नहीं, कम से कम तुम्हारे डैड घर तो आते हैं, मेरे डैड को तो काम ही सब कुछ है, इसलिए मैं उनकी बात मानूं या ना मानूं, मुझे सजा नहीं मिलती। उसके बाद बोरुटो पूछता है, कितना टाइम हो रहा है? डेंकी बताता है, 7 के करीब। बोरुटो ये सुन के घबरा जाता है और कहता है, मॉम बड़ी गुस्सा होगी। लेकिन डेंकी कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें डैड से सजा नहीं मिलती। फिर बोरुटो गुस्से में कहता है, मॉम वैसी नहीं है, उनका गुस्सा बहुत डरावना है। फिर बोरुटो घर चला जाता है। घर जाते ही उसे हिनाता पूछती है, तुमने वादा किया था कि तुम सेलिब्रेशन के लिए घर आओगे। बोरुटो कहता है, सॉरी मॉम, शिकड़ाई ने मुझे आने नहीं दिया। फिर हिनाता कहती है, शिकड़ाई काफी समझदार लड़का है, वरना तुम कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते रहते हो। फिर हमें हिमावरी दिखाई जाती है जो कि बोरुटो से कह रही है, आज मैंने मॉम की खाना बनाने में मदद की। बोरुटो कहता है, फिर तो बहुत बढ़िया होगा। फिर हिनाता कहती है, बोरुटो कल से तुम अकेडमी जाओगे, और बताती है, मैं नारुतो को अकेडमी के दिनों से जानती हूँ, वो गड़बड़ करता रहता था, कोई उसे पसंद नहीं करता था, पर असल में वो बहुत कूल था। फिर बोरुटो कहता है, कितनी बार बताओगी ये बात? मुझे लगा आज डैड घर आएंगे, वो आपको और हिमावरी को इग्नोर करते हैं। फिर हिनाता कहती है, उन्हीं की वजह से विलेज आज सेफ है। फिर बोरुटो कहता है, कोई दुश्मन नहीं है जिससे वो हमें बचाएं। फिर हिनाता कहती है, होकागे का काम सिर्फ लड़ना नहीं होता, कई चीजें करनी होती हैं जिससे लोग चैन से रह सकें। तुम्हें कल अकेडमी में यही सिखाया जाएगा, ये बहुत जरूरी है। फिर हमें डेंकी को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड से कह रहा है, मैं अकेडमी नहीं जाऊंगा, जिस पर उसके डैड उसे मारते भी हैं और कहते हैं, तुम्हें देख के लगता है कि गली के लड़कों ने तुम्हें मारा है, तुम्हें अकेडमी में ट्रेनिंग की जरूरत है।
फिर उसे बरूटो की बात याद आती है जो कहता है अपने डैड की इतनी मत सुनो और उन्हें मजा चखाओ। असल में डेंकी पढ़ाई करना चाहता था मगर उसके डैड कहते हैं तुम निंजा बनो। फिर डेंकी अपने डैड से बोलता है तो मुझे ताकतवर बनाना है ना, अगर मैं ताकतवर बन गया तो मैं जो चाहूं वो पढ़ सकूंगा ना, जिस पर उसके डैड मान जाते हैं। डेंकी सोचता है मेरे पास कोई ताकत नहीं है। फिर हमें एक शैडो जैसा कुछ दिखाया जाता है जो कि डेंकी के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद डेंकी कहता है मुझे बस अपनी ताकत साबित करनी है। उसके बाद हमें दूसरे सीन में बरूटो को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी के लिए लेट हो रहा होता है। वो बहुत तेजी से भागता है और कहता है देर तक सोना और फिर ट्रेन से स्कूल जाना, मेरी एकेडमी की मस्ती शुरू हो गई। उसके बाद बरूटो डेंकी को देखता है और कहता है अरे ये तो कल वाला लड़का है। और फिर बारूटो की विजुअल पावर एक्टिव हो जाती है जिससे वो डेंकी के ऊपर शैडो देखता है, पर वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर बरूटो सोचता है वो भी तो ट्रेन से ही जाएगा। उसके बाद हमें वही लड़के दिखाए जाते हैं जो कि डेंकी को परेशान कर रहे थे। वो कहते हैं क्या डेंकी हमसे बदला लेना चाहता है। उसके बाद उसे जमीन में काफी सारे पैसे दिखते हैं। उन्हें उठाते उठाते वो लोग ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है। फिर डेंकी उनसे बोलता है कितने बेवकूफ हो तुम लोग नहीं जानते ये भी हमारी कंपनी का एक प्रोटोटाइप है, ये भी खराब है तुम्हारी तरह। उसके बाद वो एक ट्रेन में पंच मारता है जिससे वो टूट जाती है। उसके बाद वो लोग कहते हैं हम बस थोड़ा मजा कर रहे थे। उसके बाद डेंकी उन्हें बताता है कि उसने इस ट्रेन को एक खराब पटरियों पर चला रखा है। यकीन है तुम लोग समझ गए होगे, बस एक टकराव और खेल खत्म, जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं। उसके बाद बारूटो वहां आ जाता है। डेंकी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बारूटो बताता है तुम मुझे रास्ते में दिखे, क्या तुम एंट्रेंस सेरेमनी में नहीं जा रहे हो। डेंकी गुस्से में कहता है किसको परवाह है उसकी, मुझे तो बस अपने डैड को साबित करना है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। बारूटो कहता है तुम्हें ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। डेंकी कहता है नहीं, मुझे अपने डैड को साबित करना ही होगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर बरूटो कहता है अब रुक भी जाओ डेंकी। डेंकी कहता है फिर रोक के दिखाओ। पटरी पर पहला स्विच आ रहा होता है, जिसके बाद बरूटो स्विच को चेंज करने के लिए कुनाई फेंकता है मगर वो मिस हो जाती है। उसके बाद बरूटो गुस्से में कहता है क्या हो गया तुझे। डेंकी कहता है मेरे डैड के शब्द पक्के थे, मुझे उनकी अनुमति चाहिए वरना मैं। इसके बाद बरूटो उसका कॉलर पकड़ के बोलता है तुझसे उनकी अनुमति की जरूरत नहीं, तू बिना चिंता किए कि लोग क्या सोचेंगे कुछ कर नहीं सकता क्या, अपना फैसला ले। उसके बाद डेंकी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन काफी देर हो जाती है। सामने से एक ट्रेन आ रही होती है। बरूटो जाने वाला होता है लेकिन डेंकी उसका हाथ पकड़ के बोलता है मैंने ये क्यों किया। उसके बाद बरूटो कहता है तुम सब मुझ पर छोड़ दो। फिर बारूटो ट्रेन के ऊपर पहुंच जाता है और शैडो क्लोन जुट्सु यूज करता है, लेकिन इतने सारे क्लोन्स की वजह से उसका पैर ट्रेन से स्लिप हो जाता है जिससे वो गिरने लगता है। उसके बाद डेंकी को उसकी बातें याद आने लगती हैं, जिसके बाद उसके अंदर से अचानक से वो शैडो निकल जाती है, जिससे डेंकी उसे पकड़ लेता है और उसके बाद बरूटो शैडो क्लोन्स की मदद से ट्रेन के स्विच को बदल देता है, जिससे वो लोग बच जाते हैं। बरूटो डेंकी को थैंक्स बोलता है लेकिन डेंकी का हाथ छूटने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ छूट जाता है, जिससे वो लोग गिरने लगते हैं, लेकिन बरूटो और डेंकी को वहीं लड़के गिरने से बचा लेते हैं। जिसके बाद बरूटो कहता है हम सब ठीक हैं लेकिन मुझे बहुत मजा आया। लेकिन सब कहते हैं बिल्कुल भी मजा नहीं आया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ट्रेन का कैबिन ट्रेन से निकल जाता है। उनमें से एक बोलता है हम क्या करें, ये टूट जाएगी। उसके बाद बरूटो कहता है हमें दूसरे केबिन में कूदना होगा। उनमें से वो 3 लड़के तो केबिन में कूद जाते हैं मगर बरूटो और डेंकी नहीं जाते। उसके बाद हम बरूटो को देखते हैं जो कि अब ट्रेन की स्पीड और बढ़ा देता है, जिससे वो पटरी से उतर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम असेंबली को देखते हैं जहां पर हमें नारुतो, शिकामारू, इरुका, कोनोहामारू दिखाई देते हैं जो कि सबकी अटेंडेंस ले रहे होते हैं, जिसमें बरूटो उजुमाकी का नाम आता है। उजुमाकी सुन के शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद हमें शिकड़ाई दिखाया जाता है जो कहता है मैं भी आज टाइम पे आ गया लेकिन बारूटो नहीं आया। फिर हम शिकामारू को देखते हैं जो कि कहता है नारुतो तुम्हें एक अच्छी वेलकम स्पीच बोलनी है। उसके बाद हमें बारूटो की एक जबरदस्त एंट्री दिखाई जाती है। बारूटो उड़ते हुए ऊपर खड़ा होकर कहता है ये रहा बारूटो उजुमाकी, जिसे सुनकर सबका रिएक्शन कुछ ऐसा था। शिकड़ाई उसे देखकर बोलता है मैंने कहा था हमें शर्मिंदा मत करना। जिसके बाद शिकामारू बोलता है यहाँ खड़े मत रहो, उसे नीचे लेकर आओ। जिसके बाद हमें कोनोहामारू दिखाया जाता है जो कि बारूटो के पीछे होता है। बारूटो उससे फाइट करने लगता है मगर बारूटो को वो पकड़ लेता है। उसके बाद बारूटो कहता है सॉरी बिग ब्रदर कोनोहामारू, जिसके रिप्लाई में कोनोहामारू बोलता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें इसकी शर्मिंदगी है और आज से तुम मुझे सेंसे बुलाना। उसके बाद हम डेंकी को देखते हैं जो कहता है ये कितना अजीब है। उसके बाद बारूटो कहता है हम टाइम से पहुंच गए सेरेमनी में, जिसे देखकर कोनोहामारू कहता है तुमने इसमें इस बच्चे को भी शामिल किया है। फिर बारूटो तो क्या हुआ, हम ठीक तो हैं। कोनोहामारू
तुझे ये ठीक लगता है? फिर बारूटो कहता है, अब चुप भी हो जाओ बड़े भैया कोनोहमारू, मुझे सेंसे बुलाओ। फिर बारूटो बोलता है, मैं तुम्हें सेंसे नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें हम नारुतो को देखते हैं जो कि कुछ पढ़ रहा होता है। फिर शिकामारू कहता है, एक ट्रेन का प्रोटोटाइप लेकर उसे पटरी पर चलाना और हुकागे के स्टैचू को नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट नहीं लगी। जिसके बाद नारुतो हंसते हुए सॉरी बोलता है। फिर शिकामारू उसे एक पेपर देता है जिसपे जितना भी नुकसान हुआ है वो सब नुकसान को कमिनारीमोन कंपनी के प्रेसिडेंट देंगे। फिर कहता है, लगता है बारूटो दूसरे स्टूडेंट यानी डेंकी की वजह से बच गया है, वो बहुत खुशनसीब है। उन्होंने कहा, मेरा बेटा बारूटो की वजह से बदल गया है। जिसके रिप्लाई में नारुतो ठीक है बोलता है। उसके बाद हम बारूटो को देखते हैं जो कि एकेडमी जा रहा होता है और कहता है, वो मेरी एकेडमी के मजे वाली जिंदगी का क्या हुआ। उसके बाद हम डेंकी को देखते हैं जो कि बारूटो का इंतजार कर रहा था, जिसे देखकर बारूटो बोलता है, बहुत टाइम बाद मिले। फिर बोलता है, मेरी सजा आखिर खत्म हुई। जिसे सुनकर डेंकी बोलता है, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए थी, तुमने मेरी जगह सजा क्यों ली? फिर बारूटो मुस्कुराते हुए बोलता है, पर हम सेरेमनी में टाइम पर पहुंच गए थे, थैंक्स। डेंकी, नहीं मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। जिसके बाद हम चोचो को देखते हैं जो कि चोजी की बेटी है। वो सराडा से बोलती है, डेंकी ध्यान से, बेवकूफी जल्दी फैलती है। जिसके बाद डेंकी कहता है, नया निंजुत्सु सीखूंगा। जिसे सुनकर बारूटो पूछता है, अपने डैड के लिए? फिर डेंकी कहता है, नहीं, मुझे लगता है निंजुत्सु बहुत बढ़िया है, मैं निंजुत्सु सीखकर उसे मशीन और साइंस के साथ मिलाने की कोशिश करूंगा। बारूटो, सच में ये तो बहुत बढ़िया है, अगर तुम ये खुद चाहते हो। उसके बाद चोचो बोलती है, डेंकी, मैं तुम्हारा होमवर्क ले सकती हूँ? जिसके रिप्लाई में डेंकी बोलता है, तुम घर पे क्या करती हो? जिस पर सराडा बोलती है, किसी लड़की से ये पूछा जाता है क्या? फिर बारूटो स्टोन फेस को देखकर कहता है, मैं कोई सा भी रास्ता चुनूं, इसका डैड से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा क्योंकि ये मेरी कहानी है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।